प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है a बराबर ये आव्यूह, तो सिद्ध करना है कि a का क्यूब -6a² प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0। तो देखिए इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हमारा यहाँ पे ए दे दिया गया है, इसके लिए हमें a³ और a और i का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद में हम इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे। समीकरण 1 में इन मानों को रख के इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a हमें इतना दिया गया है, तो a² कितना हो जाएगा, a² बराबर a गुणा a। तो यहाँ पे देखिए बराबर 1 0 2, उसके बाद में 0 2 0 2 1 3, फिर से हमें लिखना है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो a² का मान हम इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, यानी इस वाली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, और फिर इस पंक्ति का गुणा तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 1। 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +0। उसके बाद में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 4। अब इस वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करना है, तो 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो +0। उसके बाद में 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, +0। अब यहाँ पे 1 का गुणा तीसरे वाले कॉलम में 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 0 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे +0। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। अब आगे को दूसरी वाली रो का गुणा हमें इसी प्रकार इन तीनों कॉलमों में करना है। तो जब तीनों कॉलमों में करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा प्राप्त होगा 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में 0 का 0 में करेंगे तो कितना होगा 0, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। उसके बाद में 1 का गुणा 0 में करेंगे तो +0। अब हमारा यहाँ पे 0 का गुणा 2 में करेंगे तो +0, यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2। उसके बाद में 1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3। अब तीसरी रो का गुणा हमें इन तीनों कॉलमों में करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1 कितना होगा, 2, प्लस 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6। 2 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 2 में करेंगे तो +0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4। 0 का गुणा 1 में करेंगे तो +0। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस का 9। यहाँ पे देखिए आगे को 4 और 1 कितना हुआ, 5। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 2 कितना हुआ, 8। उसके बाद में 0 4 0, यहाँ पे 2 और 6 8। उसके बाद में 2 और 3 5, उसके बाद में 4 और 9 13। तो इस प्रकार हमारा ये मान प्राप्त हुआ है a² का। अब हमें a का q का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी a² का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 5। a² का मान निकला है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। तो हमें अब a³ का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए a³ बराबर होता है हमारा a² इंटू a। तो a² का मान हमारा कितना है, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ पे लिखेंगे 5 2 8 0
4 0, उसके बाद में 8 5 13, उसमें हमें गुणा करना होगा ए वाले अवयव का। ए वाला अवयव हमें दिया है 1 0 2, उसके बाद में 0 2 0 2 1 3। तो इस प्रकार अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 का गुणा यानी इस वाली रो का गुणा हमें इन तीनों कॉलमों में करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1 कितना होगा 5, प्लस 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0, प्लस 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, उसके बाद में 5 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0। अब यहाँ पे 0 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 0, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0, उसके बाद में 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो आती है 24। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हमें यानी दूसरी रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है। तो कितना होगा 2 एकन 2, उसके बाद में 4 गुणा 0 कितना हो जाएगा प्लस 0, उसके बाद में 5 गुणा 2 कितना होगा 10। फिर यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 0 में करना है तो 0, प्लस 4 का गुणा 2 में करना है 4 दूनी 8, 5 का गुणा 0 में हो जाएगा 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकन 4, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15। उसके बाद में तीसरी वाली रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा 1 8, उसके बाद में प्लस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 13 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 26। उसके बाद में इस वाली रो का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 8 गुणा 0 0, प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, प्लस 13 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, उसके बाद में 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0, 13 का गुणा 3 में करेंगे प्लस का 39। तो यहाँ पे देखिए 16 और 5 कितना हुआ 21। उसके बाद में यहाँ पे 2 और 10 कितना हुआ 12, 26 और 8 34। उसके बाद में हमारा यहाँ पे 0 8 0, 10 और 24 कितना हुआ 34। उसके बाद में 4 और 4 8 15 कितना हुआ 23, 39 और 16 कितना हुआ 55। तो इस प्रकार हमने ये ए क्यू का मान प्राप्त किया। तो ए क्यू का मान हमारा कितना आया है, ए क्यू का मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे 21 12 34। उसके बाद में दोस्तों तो हमारा ये ए क्यू का मान ये प्राप्त हुआ। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है आई का मान। तो देखिए 3 गड़ा 3 कोटि के आयु में आई का मान होता है आई बराबर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। तो ये हमारा आई का मान है। अब इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दिया है हमें, समीकरण 1 था हमारा ए का क्यूब माइनस का 6a², उसके बाद में प्लस का 7a प्लस 2i। इसमें हमें सभी मानों को रखना है। तो हमारा ए क्यू का मान प्राप्त हुआ था यहाँ पे ए क्यू बराबर प्राप्त हुआ था, देखिए ये वाला 21 12 34 0 8 0 34 23 55। इसे हम यहाँ पे रखेंगे 21 12 34, उसके बाद में 0 8 0
34, 23, 55, ये हमारा ए क्यू का मान है। उसके बाद में -6। अब ए स्क्वायर का मान हमने निकाला था, ए स्क्वायर का मान हमने निकाला था यहाँ पे 5, 2, 5, 2, 8, उसके बाद में 0, 4, 0, 8, 5, 13, इसके बाद में प्लस का 7। अब हमारा यहाँ पे है ए का मान है हमारा 1, 0, 2, यहाँ पे 0, 2, 0, 2, 1, 3। फिर हमारा है आगे को 2i यानी 2 प्लस में 2, और i का मान हमें दिया है यहाँ पे देखिए 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अभी इससे थोड़ा सा और सॉल्व करना है। देखिए उसके बाद में हम आंसर को निकालेंगे, यानी 21। ये वाला अभी हमें सिंपल दिया है तो इसको हम इसी प्रकार रख देंगे 21, 12, 34, उसके बाद में 0, 8, 0, 34, 23, 55, उसके बाद में माइनस का। अब 6 का गुणा इन सभी अवयवों में करेंगे तो 6 पंजे 30, यहाँ पे 30, 6 का 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ पे 8 है तो 6 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48। उसके बाद में 6 का 2 में करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, यहाँ पे 0, यहाँ पे 13 छक्के 78। उसके बाद में प्लस 7 का गुणा इस आयु में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकन 7, 0, 7 दूनी 14, उसके बाद में 0, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, यहाँ पे 7 दूनी 14, उसके बाद में 0, 7 21, प्लस 2 का गुणा हमें इस आयु वाले आयु में करना है तो कितना हो जाएगा 2, 0, 0, यहाँ पे 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब देखिए इसमें हमें ये वाला आव्यूह और ये वाला आव्यूह, इसके बाद में ये तीसरा आव्यूह, तीनों को जोड़ना है, फिर इस वाले आव्यूह को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों को हम किस प्रकार जोड़ेंगे, जैसे 21 और यहाँ पे 7 कितना हुआ 28, 28 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद में 0 है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो कितना होगा 0। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 34, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 0 है इसमें तो कितना हो जाएगा 34 और 14 48। इसके बाद में देखिए 12 और यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस में 14, 14 और 8 कितना हुआ 22, 22 और यहाँ पे कितना है 2, यानी देखिए 2 तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। उसके बाद में आगे को देखिए यहाँ पे 23, 23 के बाद में 7 है, 23 और 7 कितना हुआ 30, और यहाँ पे 0 है तो 0 को नहीं लेंगे हम, 23 और 7 कितना हुआ 30। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 34, 34 और यहाँ पे 14 कितना होगा 48, और यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48। उसके बाद में 55, 55 और यहाँ पे है 2, 55 और 2 कितना हो जाएगा
57, 57 उसके बाद में 21, 57 और 21 कितना हो जाएगा 78। सॉरी यहाँ पे देखिए 34, 34 और 14 हमने जोड़ लिया है 48, उसके बाद में 0 है तो ये हमने जोड़ लिया। इसके बाद में दूसरे वाले नंबर को देखिए, दूसरा है 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी तीसरा 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 0। उसके बाद में 55 प्लस में 21 कितना हो गया 76, 76 और 2 हमारा ये है तो 76 और 2 कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 78। इसके बाद में माइनस ये वाला अवयव 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30, 78 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया तो 0। उसके बाद में 48 में से 48 जाएगा 0, यहाँ पे 12 में से 12 जाएगा 0, 24 में से 24 जाएगा तो 0, 30 में से 30 जाएगा तो 0। उसके बाद में 48 में से 48 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 78 में से 78 जाएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 प्राप्त होगा। तो ये हमें सिद्ध करना था। इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है, सॉरी हमने 16वां क्वेश्चन अभी किया है, 16 के बाद में 17 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए बराबर ये अवयव है तथा आई बराबर ये अवयव है तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i, इसमें के का मान ज्ञात करना है। तो इसे देखिए हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए इसे हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में ए बराबर ये दे दिया तो के का मान ज्ञात करना है। ये वाला समीकरण हमें दिया है, इसमें हमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2, उसके बाद में 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। यहाँ पे देखिए 3 का गुणा हमें 3 में करना है, यानी पहली वाली रो का गुणा दोनों कॉलमों में करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 तिये 9, उसके बाद में माइनस का 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8। फिर यहाँ पे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6, माइनस के 2 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4। उसके बाद में 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12, माइनस के 2 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 8। उसके बाद में 4 का 2 में करेंगे माइनस के में तो कितना हो जाएगा माइनस के 8, माइनस के 2 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस के 4। यहाँ पे ये निकल के आएगा हमारा 9 में से 8 गया 1, माइनस का 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2, उसके बाद में 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे माइनस के 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4। तो ये हमारा इस प्रकार 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब आई का मान हमें पता है कि 2/2 कोटि के अवयव में आई बराबर होता है 1 0 0 1, ये हमारा आई का मान होता है। अब यहाँ पे देखिए इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 दिया है हमें ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे जो हमें ऊपर को दिया था, यानी ये वाला समीकरण 1 मान लिया हमने। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला था, ए स्क्वायर बराबर था 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर के, और ए का मान कितना है हमारा 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2, उसके बाद में माइनस का 2 और आई का मान है 1 0 0 1। यहाँ पे देखिए 1 4 माइनस का 2
माइनस का 4, उसके बाद में जब k का गुणा हमें इन सभी अवयवों में करना है तो 3k माइनस का 2k, यहाँ पे 4k माइनस का 2k, इसके बाद में माइनस यहाँ पे 2 का गुणा सभी अवयवों में करेंगे तो 2 0 0 2। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4, उसके बाद में बराबर यानी 3k में से 2 को घटाएंगे, इस वाले आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाएंगे तो देखिए 3k माइनस का 2 माइनस का 2k, यहाँ पे 0 को घटाएंगे तो माइनस 0, उसके बाद में 4k माइनस का 0, उसके बाद में माइनस का 2k माइनस का 2। अब हमारे ये दोनों आव्यूह समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, यानी आव्यूह समान हैं तो इनके संगत अवयव समान होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 के बराबर क्या होगा, 1 बराबर 3k माइनस का 2, तो 2 हमारा इस साइड में जाएगा, 1 प्लस का 2 बराबर 3k, 1 और 2 कितना हुआ 3 बराबर 3k, तो k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार कटा k बराबर 1। उसी प्रकार हम किसी भी अवयव को रखेंगे तो हमारा k का मान 1 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 प्राप्त हुआ। इससे आगे वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाते रहें जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे।